हेलो सोल फैमिली, वेलकम टू एटर्नल ब्लिस टैरो। स्वागत है आपका इस नई रीडिंग में जो कि इंस्पायर्ड है हमारे 9 दुर्गों के रूप से। अभी आपको सबको पता है कि नवरात्र चल रहे हैं और इस समय माँ अम्बा, माँ पार्वती की कृपा पाने के लिए सभी पूजा पाठ कर रहे हैं। कुछ लोगों ने 9 दिन का व्रत भी रखा है। तो ये जो रीडिंग है ये इसी बात को लेकर है कि आखिर कौन सी वो गॉडेस हैं, वो कौन सी गॉडेस वाइब है या एनर्जी है जो लोग आपके अंदर देखते हैं या आप उससे आपको इंस्पायर्ड पाते हैं। लोग आपको कैसे देखते हैं, ये इस रीडिंग का टॉपिक है। आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप ये कार्ड देख रहे होंगे माँ गंगा का, गॉडेस ऑफ हेवनली एम्ब्रोसिया, ये इस कार्ड का मैसेज है। और ये ग्रीन स्टोन है ऑप्शन के तौर पर। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास माँ वृंदा देवी, गॉडेस ऑफ डिवोशन। और ये ऑप्शन आपके पास। दूसरा है ऑप्शन माँ सरस्वती का, गॉडेस ऑफ लर्निंग। ये हमारा है तीसरा पाइल विद दिस ब्लू स्टोन। जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है या जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, आप जिस भी तरीके से चाहें अपने पाइल को चूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम रीडिंग शुरू करेंगे पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, अगर आपने माँ गंगा के इस कार्ड को चूज़ किया है या ग्रीन स्टोन को चूज़ करके आप इस रीडिंग की तरफ आए हैं तो ये आपकी रीडिंग है। सबसे पहले तो माँ गंगा के इस कार्ड से पहला मैसेज हमें यही मिलता है, जिस तरह से गंगा नदी को हमने अपने देश में या हिंदुज़म में कहें तो माँ का दर्जा दिया है और गंगा में सभी के पाप धुल जाते हैं। ये कहा जाता है कि गंगा में अगर आपने स्नान कर लिया तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो लोग जो है ना वो आपको एक बहुत ही प्योर सोल के रूप में देखते हैं। अगर आप महिला पुरुष जो भी हैं उस तरह से आपसे रेजोनेट करेगी ये रीडिंग। जो गॉडेस वाइब है आपके अंदर ना वो बहुत ही माँ गंगा की तरह प्योर आपको लोग देखते हैं। प्योरिफिकेशन फ्रॉम सिन, पैसिफिकेशन ऑफ वर्ल्डली डिज़ायर्स, लिबरेशन एट द टाइम ऑफ डेथ, रेमेडी फॉर फिजिकल डिजीज़। तो ये भी हो सकता है कि लोग आपको फिज़िकली बहुत फिट देखते हों और ख़ास तौर से बहुत ही ज़्यादा एक प्योर सोल की जो एनर्जी है ना वो आप रेडिएट करते हैं। इससे हमें ये मैसेज मिल रहा है। चलिए और कुछ आपके क्या कार्ड्स हैं ये देख लेते हैं। क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, कौन सी वो गॉडेस वाइब है पाइल 1 के अंदर जो लोगों को इनकी तरफ अट्रैक्ट करती है, या वो खूबी है पाइल 1 के अंदर जो लोग देख पाते हैं। थैंक यू। पोटेंशियल, वाओ। तो पाइल 1, लोग आपको एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वो बहुत कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा ये भी हो सकता है कि आप शायद अपनी उन क्षमताओं को ना जानते हो जो लोग आपके अंदर महसूस करते हैं। लोगों को लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और जिस भी स्थिति में आप अभी हैं उससे बहुत ज़्यादा आप परफॉर्म कर सकते हैं और शायद इस चीज़ का एहसास आपको ही नहीं है, लेकिन लोग आपको इस तरीके से ज़रूर देखते हैं। न्यू बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है। तो एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल आपके अंदर है पाइल 1 और आप जब चाहें ना अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है कि इस समय बहुत ऐसे लोग हों जो ये सोच रहे हों कि लाइफ में उनके साथ कुछ नया नहीं हो रहा है, लेकिन आसपास जो इर्द गिर्द लोग हैं ना वो आपको एक बहुत ही समझदार और बहुत ही प्योर सोल के रूप में देखते हैं और इस बात को जानते हैं कि आप जब चाहें अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वो पोटेंशियल आपके अंदर है। मैजिक मैनिफेस्टिंग, आप बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं। आपके जो ड्रीम्स हैं, विजन्स हैं, गोल्स हैं
वो आप रियलिटी में बदलने की क्षमता रखते हैं पाइल 1, ये आपको कहा जा रहा है, और शायद इसका एहसास आपको ही नहीं है। तो पोटेंशियल का कार्ड एक तरफ आपके लिए आया और न्यू बिगिनिंग्स के साथ साथ मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है। तो जो आपके अंदर जो क्षमता है उसको पहचानिए पाइल 1। द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। आप गाइडेड भी हैं, आपको स्पिरिट का सपोर्ट है, यूनिवर्स का सपोर्ट है, और आप के अंदर वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है कि आप उस चीज़ को पा सकें। आप बहुत ही प्योर सोल हैं और शायद यही वजह है कि लोग आपसे कनेक्ट भी हो पाते हैं और आपके अंदर वो पोटेंशियल भी देख पाते हैं। टैरो के क्या कार्ड्स आपके लिए बता रहे हैं ये हम देख लेते हैं पाइल 1 के लिए। थैंक यू। 2 of Pentacles, okay. We have 3 of Cups. 9 of Cups. Wheel of Fortune. बिल्कुल, टैरो से भी जो आपके कार्ड्स आए हैं ना पाइल 1, वो भी इसी तरफ संकेत करते हैं कि आप एक मैजिक मैनिफेस्टर हैं। आप जब चाहें जो चाहें अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं। आपको चीज़ों में बैलेंस बनाना आता है। जो भी चीज़ें पेंटिकल्स का कार्ड है हमारे पास, 2 ऑफ पेंटिकल्स का, तो जो वो जगल करने वाली क्षमता होती है ना, वो भी आपके अंदर है। और आप इस बैलेंस को बनाकर अगर लाइफ में चलें तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। और जो चूँकि मैनिफेस्टेशन आपकी जो है सच होती है, आप एक बहुत मैजिक मैनिफेस्टर हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा। डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है और लोग आपके अंदर वो क्षमता देखते हैं, वो पोटेंशियल देखते हैं और इसीलिए आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। 3 ऑफ कप्स से लोग आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उनको आपके साथ बैठना, बातें करना, पार्टी करना, ये सारा ही पसंद है। आपकी बेसिकली आपकी जो वाइब है ना, आपकी जो एनर्जी है, वो लोगों को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है। और यही वजह है कि लोग आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास, जो हमें यही बता रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कंटेंट और एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं जो अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाता है या पाती है। साथ ही फॉर्च्यून आपका जो है ना, आपका जो लक है, आपका जो भाग्य है, वो हमेशा आपका साथ देता है। तो पाइल 1 बहुत ही अच्छे आपके कार्ड्स आए हैं। एनर्जीज़ आपकी बहुत अच्छी हैं और क्योंकि आप खुद भी बहुत अच्छी व्यक्ति हैं, प्योर सोल हैं, तो इसीलिए लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो जो गॉडेस वाइब हम कह रहे थे, तो बहुत ही प्योर वाइब आपकी है, बहुत ही प्योर एनर्जीज़ आपकी हैं और यही वजह है कि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये एनर्जीज़ आपसे कितनी रेजोनेट कर रही हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको आप ऑप्शन देख कर आए हैं, तो इसको उसी तरीके से लीजिएगा। हो सकता है कि आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, लेकिन जो लोग भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना रेजोनेट उनसे ये रीडिंग कर रही है। ये पाइल 1 आपकी रीडिंग थी और अगर अच्छी लगी है आपको तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे भी आपको इस तरह की रीडिंग्स मिलती रहें। और मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप वृंदा देवी के इस कार्ड को देखकर इस रीडिंग की तरफ आए हैं या आपने ये स्टोन चूज़ किया था, तो ये आपकी रीडिंग है। सबसे पहले तो पाइल 2, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इस रीडिंग से कि आपके अंदर वो कौन सी खूबियाँ हैं, वो कौन सी गॉडेस एनर्जी है, कौन सा वो देवी का रूप है जो लोग आपके अंदर देखते हैं या लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो वृंदा देवी जो है ना, वो गॉडेस ऑफ डिवोशन है। तो एक तरह से लोग आपको उसी तौर पर देखते हैं। इसके साथ हमें मैसेज है डिवोशन टू कृष्णा और विष्णु, फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग, प्रॉक्सिमिटी टू नेचुरल ब्यूटी एंड रेजिडेंस इन अ होली प्लेस। तो जिस तरह से हम एक श्रद्धा भाव की बात करते हैं ना, कृष्ण भक्ति की बात करते हैं या देवी भक्ति की बात करते हैं, तो लोग आपको ना एक ऐसे ही व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड है,
अपने काम के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति। साथ ही हो सकता है कि इस पाइल में बहुत ही ब्यूटीफुल लोग हों जो दिखने में भी जिनकी बाहरी सुंदरता भी अच्छी है, अंदर जो आपकी सोल है, जो आत्मा है, वो तो सुंदर है ही, लेकिन देखने में भी आप लोगों को बहुत अपनी तरफ तुरंत आकर्षित कर लेते हो, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। और एक बहुत ही होली और डिवोशनल स्पिरिट के तौर पर लोग आपको मानते हैं और देखते हैं। तो चलिए और देख लेते हैं क्या कार्ड्स आपके आ रहे हैं। थैंक यू। पाइल 2 के लिए वो कौन सी गॉडेस एनर्जी है जो लोगों को पाइल 2 के अंदर दिखती है। थैंक यू। वी हैव पोटेंशियल। ओके, ये कार्ड ना पाइल 1 में भी आया था, तो अगर आप पाइल 1 और पाइल 2 के बीच कंफ्यूज थे तो आप पाइल 1 वाली रीडिंग भी देख सकते हैं। लोग आपको इस तरह से देखते हैं ना पाइल 2 कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है जो हमें ये बताता है कि आपको एक फ्लेक्सिबल व्यक्ति के रूप में भी लोग जानते होंगे या देखते होंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, वो कहीं जाते हैं, किसी के घर में कोई नई जगह पहुंच गए या किसी नई सिचुएशन में उनको डाल दिया गया तो वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं है पाइल 2। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को फिट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार एक्शन ले लेते हैं। तो आपको ना एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर भी लोग देखते हैं। और क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए फॉर पाइल 2। थैंक यू। वी हैव लेडी वीनस। वाओ, देखिए पाइल 2, मैंने पहले वीनस भी जो है ना वो गॉडेस है इसी की, खूबसूरती की ही, लग्जरी और ये सब चीज़ें वीनस से जोड़कर देखी जाती हैं। तो लेडी वीनस का कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड हैं और बहुत ही आप सुंदर हो सकते हैं पाइल 2। मैंने पहले भी कहा कि इस पाइल में बहुत ही ऐसी न सिर्फ सुंदर आत्माएं बल्कि जिनका बाहरी आवरण शारीरिक रूप से भी जो बहुत सुंदर है ना, ऐसे लोग हो सकते हैं। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए फॉर पाइल 2। थैंक यू। लॉर्ड गणेश, इनफाइनाइट अबेंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपके लिए अवेलेबल है और रहती है और लोग भी आपको उसी तरह से देखते हैं, एक अबंडेंट व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हो सकता है कि आपके पास पैसे हों, हो सकता है कि पैसे ना हों, लेकिन तब भी आप लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। होता है ना कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो हमेशा देने को तैयार होते हैं, गिवर्स होते हैं। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनको लोग इस तौर पर भी लेते हैं कि आप हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। पाइल 2, अब आपके लिए हम टैरो से देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ये कार्ड मैं ले लेती हूँ, 7 ऑफ कप्स। Six of Cups, we have Page of Cups। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा पाइल 2, ये कार्ड्स जो थोड़े नीचे हो रहे हैं। एक सेकंड। वी हैव 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स और एक और कार्ड लेंगे आखिरी में, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पाइल 2, जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि बहुत ही खूबसूरत लोग इस पाइल में हैं, तो उसके लिए तो आपको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर बनता है। उसके साथ ही कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है टैरो से, तो हो सकता है कि इस पाइल में बहुत सारे जो वाटर साइंस है ना, वो लोग भी हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हों। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। और साथ ही कप से हमें ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि आप अपने इमोशंस को बहुत बेहतर तरीके से बैलेंस करना और उसको संभालना जानते हैं।
7 ऑफ कप से कह सकते हैं कि लोग आपको इस तौर पर भी देखते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास हमेशा बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद रहते हैं और आप एक बेहतर डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं। 6 ऑफ कप्स के साथ भी आप देखिए ना कि एक जो गॉडेस वाइब वाली एनर्जी है वो हमें आती है। पेज ऑफ कप्स भी हमें यही बताता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा काबू कर रखा है और हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को दबा भी ले जाते हो और लोग जान ना पाते हो, क्योंकि आप एक बहुत ही एडजस्टिंग व्यक्ति हैं, अपनी चीज़ों को आराम से लेकर चलते हैं, अपने इमोशंस को ज़ाया या जाहिर नहीं होने देते। ज़ाया और जाहिर दोनों ही शब्द आप पे फिट बैठ रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप भले ही कितनी जद्दोजहद में या कितनी समस्याओं में या कितनी टेंशन में ना हो, लेकिन आप वो बिल्कुल जाहिर नहीं होने देते हैं। आपके चेहरे से ना कोई पता नहीं लगा सकता, कोई जान नहीं सकता कि आपके अंदर क्या कुछ चल रहा है या कितना आप संघर्ष कर रहे हैं। तो पाइल 2, आप न सिर्फ एक बहुत ही प्योर सोल हैं, बल्कि एक बहुत ही डिवोटेड व्यक्ति हैं, जो आपकी रीडिंग से पता चल रहा है। उसके साथ ही आप बहुत ज़्यादा सुंदर तो हैं ही, लेकिन जितना ही आपका तन सुंदर है उतना ही आपका मन सुंदर है पाइल 2। और आप ना लोगों के लिए इतना ज़्यादा तत्पर रहते हैं, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कभी कभी कि आप अपनी चीज़ों को भी पीछे कर देते हैं, अपनी नीड्स को भी पीछे कर देते हैं। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि एकदम अपने को आप वो ना करें, मतलब अपनी चीज़ों को एकदम से पीछे ना करें या हर बार आप सैक्रिफाइस ना करते दिखें। ये थोड़ा देखने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ आपकी हैं पाइल 2। एक पूरी जो गॉडेस वाइब हम ढूंढ रहे थे ना, वो कौन सी एनर्जी है जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो आपकी यही क्षमताएँ हैं, यही चीज़ें हैं जो लोगों को आपसे जोड़ती हैं। पाइल 2, आपको रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर अच्छी लगी है तो रेजोनेट की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी आपको इस तरह की रीडिंग्स मिलती रहें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप सरस्वती माँ के इस कार्ड को देखकर या ब्लू स्टोन को देखकर इस रीडिंग की तरफ आए हैं तो ये आपकी पाइल है। सबसे पहले तो माँ सरस्वती से पाइल 3 हमें यही मैसेज मिलता है कि लोग आपको एक बहुत ही विदुषी महिला या पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर देखते हैं, एक लर्नेड व्यक्ति के तौर पर देखते हैं। इसके पीछे मैसेज है सक्सेस इन एजुकेशन, परफेक्शन ऑफ मेमोरी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मास्टरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हो सकता है इस फाइल में कुछ ऐसे भी लोग हों जिनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या उसमें कोई दिलचस्पी हो, लेकिन लोग आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल लर्नर के तौर पर, एक ऐसे एजुकेटेड व्यक्ति के तौर पर जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसकी मेमोरी बहुत शार्प है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आपको देखते हैं। और क्या मैसेजेस हमें मिल रहे हैं ये हम देख लेते हैं। कौन सी ऐसी गॉडेस वाइब है, क्या ऐसी एनर्जी है जो पाइल 2 माफ़ कीजिएगा पाइल 2 बोल रही हूँ मैं, पाइल 3 की तरफ लोगों को आकर्षित करती है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। वी हैव सक्सेस। मैंने पहले भी कहा कि आपको एक सक्सेसफुल व्यक्ति के तौर पर लोग देखते हैं। टेकिंग रिस्क, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा पुरुष या महिला जो रिस्क लेने को भी तैयार रहता है। इसमें ना एक बहुत ही अल्फा मेल या अल्फा फीमेल, आपने ये वर्ड सुना होगा, ये चैनल हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि बहुत से जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, इंटेलेक्चुअल क्लास जिनको हम सम अप करते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं जो अल्फ़ा मेल या फीमेल होते हैं, जो अपने डिसीजंस खुद लेना जानते हैं। उसमें आप हालांकि अब इसके साथ मुझे वो एनिमल मूवी का कैरेक्टर भी चैनल हो रहा है जो रणबीर कपूर ने प्ले किया है, उसमें भी उन्हें एक अल्फ़ा मेल के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन उसमें जो उसकी बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं उसको भी उनके साथ शोकेस किया गया है, जैसे वॉयलेंस के साथ उनका जुड़ाव। लेकिन आप इसको उस तौर से ना देखें। अल्फ़ा मेल जो होता है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो रिस्क लेने को तैयार होते हैं, सक्सेस पाने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं, आगे बढ़कर प्रयास करते हैं और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये एनर्जी आपके लिए आ रही है पाइल 3। इसमें बहुत सारे, इस पाइल में ना बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, ये तो फॉर श्योर है, जो न सिर्फ जो दिल से कम बल्कि दिमाग से
ज़्यादा काम लेते हैं, ये हम ज़रूर कह सकते हैं। मैरी मैगडलन, टीचर अवेकेंस। देखिए, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फ्लो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। ओके, तो आपको ना एक लोग टीचर के तौर पर भी देखते हैं पाइल 3। ये हो सकता है कि लोग आपके पास डिसीजंस अगर ना ले पाएँ तो सुझाव के लिए आते हों। अगर आप लिटरली टीचिंग का काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर करते हैं और लोग आपसे सुझाव मांगने के लिए तत्पर रहते हैं, आपसे सुझाव लेने आते हैं, अपनी समस्याओं को आपको बताते हैं ताकि आप उसका कोई ना कोई सल्यूशन निकाल सकें। आपके पास प्रॉब्लम्स का सल्यूशन रहता है पाइल 3, इसका मतलब ये है। और अगर आप टीचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो भी लोग आपको एक टीचर के तौर पर ही देखते हैं, जिससे उन्हें गाइडेंस मिल सके। एक गुरु की जो एनर्जी होती है ना, वो आपके अंदर है और लोग उसी तौर पर आपको देखते हैं। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप टू हैप्पीनेस। ओके, तो आप ना धीरे धीरे अपने जो उद्देश्य है उसकी तरफ बढ़ते हैं और लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं या देखते हैं जो धर्म से भी जुड़ा हुआ है, जो अनैतिक कार्य या अनैतिक बातों में उनका सपोर्ट नहीं करेगा, जो न्यायप्रिय है। तो ऐसे ही व्यक्ति के पास तो लोग सजेशन लेने आते हैं पाइल 3, जिससे उन्हें न्याय की बातें सुनने को मिले, जो न्यायप्रिय बात करे। ये नहीं कि ये मेरा मित्र है तो मैंने इसके सपोर्ट में कुछ कह दिया। जो सच है, जो सही है, वो आप लोगों को गाइड करते हैं। टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं ये हम देखेंगे पाइल 3 के लिए। थैंक यू। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत फॉर्चुनेट है आप। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ऑप्शंस आपके पास रहते हैं और आप अपने इनर जो वॉइस है ना उसकी सुनते हैं हमेशा। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक बहुत ही अबंडेंट एनर्जी। और जस्टिस, ओ गॉड, पाइल 3 आपके सामने कार्ड शफल किए मैंने और न्यायप्रियता की बात मैं कर रही थी और ये जस्टिस का कार्ड। तो और क्या चाहिए आपको पाइल 3? इतनी उम्दा, इतनी बढ़िया एनर्जीज़ हैं आपकी। आप न सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अंदर से मजबूत है, जो न सिर्फ बाहर से अपने डिसीजंस ले सकता है बल्कि अपनी अंदर की आवाज़ भी सुनता है। न सिर्फ इमोशनली बल्कि स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हैं और बहुत ज़्यादा अबंडेंट भी हैं आप। लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं जिसके पास अपना काम करने की, अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ने की, सक्सेस को पाने की एक चाह है, एक ललक है और वो लर्निंग आपके पास है, वो शिक्षा आपको मिली हुई है। साथ ही साथ हमेशा लक आपकी तरफ रहता है। आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, धर्म से आप जुड़े हुए हैं और धर्मा अनफोल्डिंग के साथ साथ ये जस्टिस का कार्ड। तो लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हमेशा से देखते हैं जो व्यक्ति न सिर्फ जस्टिस की बात करता है बल्कि जस्टिस करता भी है लोगों के साथ। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं आपकी पाइल 3। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट की है और अगर की है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू।